दर्शकों की यहाँ पर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की है। उम्मीद करते हैं कि जो भी बदलाव बताए गए हैं हमारे मेहमानों की तरफ से आप उनको अमल करें अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन हम अगले मेहमान की ओर जाएं। बता दें आपको कि कैसे अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं, लिखित रूप में भी सवाल भेज सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो के रूप में भी अपना सवाल हमें रिकॉर्ड कर इस व्हाट्सएप नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पर आपको हमें अपने सवाल भेजने हैं, क्योंकि हमें इंतजार होगा आपके सवालों का। शो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको हाइब्रिड फंड का फंडा, जी हाँ, हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस तरह के निवेशकों को किस तरह का हाइब्रिड फंड पोर्टफोलियो में डालना चाहिए, इस पर तमाम बारीकियों से हम आपको समझाइश देंगे। ईटी मनी के सीओओ संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज हाइब्रिड फंड का जो महत्व होता है वो दर्शकों को हमें बताना होगा। किसे कहते हैं हाइब्रिड फंड? पहले तो मुझे आप ये बताएं, एक आसान भाषा में इसकी परिभाषा मुझे समझनी हो तो वो क्या होती है? कविता, हाइब्रिड फंड जैसे कि आपने वर्ड बोला, इसका मतलब होता है कि कुछ चीजें साथ में आके मिक्स हो रही हैं। फंड्स में जब ऐसे डिफरेंट एसेट क्लासेस कंबाइन होते हैं तो उनको हाइब्रिड फंड्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा तो अगर कोई फंड में इक्विटी और डेट साथ में शामिल हो जाते हैं, ना कि सिर्फ इक्विटी या कि सिर्फ डेट, जब दोनों साथ में आते हैं तो उनको हाइब्रिड फंड बोला जाता है। अगर आप इक्विटी पूरा रहेंगे तो इक्विटी होगा, फुल डेट रहेंगे तो डेट फंड होगा। लेकिन जब साथ में आते हैं इक्विटी और डेट, तो प्राइमरली उसको हाइब्रिड फंड की कैटेगरी नाम से बोला जाता है। हाइब्रिड फंड्स में बहुत और तरीके भी होते हैं, जिसमें कभी कभी गोल्ड भी शामिल होते हैं, कोई कोई कैटेगरीज के अंदर, कोई कोई कैटेगरीज के अंदर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी शामिल होती हैं। तो जब आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ एसेट क्लास को कंबाइन करते हैं तो हाइब्रिड फंड बन जाता है। बहुत सारे तरह के हाइब्रिड फंड्स होते हैं। हम इसकी बारे में जानकारी में बातें करेंगे शो के दौरान। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब सवाल यही है आपसे कि कितने तरह के हाइब्रिड फंड्स होते हैं? तो कविता, मार्केट में करीबन शायद 6 तरह के हाइब्रिड फंड्स होते हैं। लेकिन अगर हम 6 के 6 समझने जाएंगे तो शायद हम लोगों को पूरा अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। तो प्राइमरी चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरीज हाइब्रिड फंड में 2 हैं, और उनके बारे में डिटेल चैट करते हैं। एक होता है जिसका नाम है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। ये बहुत पुराने टाइम से मार्केट में अवेलेबल हैं। करीबन 20-25 सालों से कपल मोर देन 2 फंड्स 3 फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। इनका नाम पहले हुआ करता था बैलेंस फंड्स। सेबी ने 2017 में फंड्स को रीऑर्गेनाइज किया था, तो उसके बाद इनका नाम हो गया एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने के लिए है कि जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर कम से कम 65%, चाहे 65%, और ज्यादा से ज्यादा 80%, 80% मिनिमम इक्विटी में रखते हैं। मतलब 65 to 80 की रेंज में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाला जाता है, और बाकी 20 से 35% डेट इंस्ट्रूमेंट में डाला जाता है। और ये फंड्स काफी बड़े पैमाने पे मार्केट में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। करीबन 1,40,000 करोड़ इस कैटेगरी में मैनेज होते हैं अक्रॉस मल्टीपल म्यूचुअल फंड कंपनीज। सेकेंड कैटेगरी जो होती है हाइब्रिड के अंदर, वो होती है बैलेंस एडवांटेज या डायनेमिक एसेट अलोकेशन फंड्स। इनका मतलब ये होता है, जैसे 65 to 80 आपने देखा एग्रेसिव हाइब्रिड में होते हैं, वैसे इस कैटेगरी में ज्यादातर जो फंड्स हैं वो मैनेज करते हैं मिनिमम 30 और मैक्सिमम 100। तो आपका 30% कम से कम इक्विटी में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 100% जाएगा। और जब जब इसमें 30 होगा इक्विटी में, तो 70% डेट में होगा, या कभी आर्बिट्राज इंस्ट्रूमेंट्स में होगा, या अगर अब इसमें 80% इक्विटी है तो बाकी 20 डेट में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज में होगा। तो क्या होता है कि फंड मैनेजर आपके लिए ऐसे पैसे मैनेज करता है कि आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन लोअर रिस्क के ऊपर। थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें हम एकदम नीचे चले जाते हैं इक्विटी में।
इसमें अप टू 25% कंजर्वेटिव हाइब्रिड इक्विटी फंड इन्वेस्ट करते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स 25% तक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी डेट में डालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर इन फंड में डाल सकता है और उसको गारंटी होगी कि कभी भी फंड 25% से ज्यादा इक्विटी में नहीं डालेगा। तो अगर मार्केट में उतार चढ़ाव भी आए तो आपका ज्यादातर पैसा उस फंड में कम रिस्क पे लगा रहता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो तीन कैटेगरीज और हैं। उसमें से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैटेगरी में बोलूंगा एक है मल्टी एसेट फंड, जिसमें कम से कम 10% हमेशा इक्विटी और डेट और गोल्ड में हमेशा होगा, बाकी कहीं पे भी हो सकता है। तो ये 4 कैटेगरीज आप देखेंगे तो काफी सॉल्यूशन ओरिएंटेड हैं। अगर आप देखेंगे तो आप कोई ना कोई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको आप ये आइडेंटिफाई करके बोल सकते हैं आपके लिए ये बराबर फंड है। और इसमें बढ़िया बात यह होती है कि आपको मार्केट पे नजर नहीं रखनी, फंड मैनेजर नजर रखता है और आपका पैसा हमेशा ऐसे मैनेज करता है कि रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा मिले। अगर आप देखेंगे तो कंजर्वेटिव एग्रेसिव हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी ऑफ फंड ने बहुत लंबे समय तक इवन इक्विटी फंड्स को बीट किया हुआ है। तो अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नेचुरली आप मल्टीपल एसेट्स को इन्वेस्ट करेंगे साथ में। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपना इक्विटी और डेट अलग अलग मैनेज नहीं करना चाहते हैं तो हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ फंड्स बहुत बढ़िया कैटेगरी मानी जाती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ऑलराइट, काफ़ी विस्तार से आपने बताया कि क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज है। कहीं ना कहीं संतोष, आपको लगता नहीं है कि जिस तरह से सेबी ने भी यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन जो किया था फंड्स का और उसमें जितनी पारदर्शिता से और यूनिफॉर्मिटी एक तरह से दिखाई थी तमाम फंड की कैटेगरीज में, निवेशकों के लिए चुनाव करना आसान हो गया है? मैं बोलूँगा आसान हुआ है कविता, लेकिन जब इन्वेस्टर को एक समझने की एफर्ट डालने में तकलीफ ना हो, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत आसान कैटेगरीज हैं। और मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री को फायदा ही पड़ा है कि इन्वेस्टर को पता है वो क्या खरीद रहा है। बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है कि एग्रेसिव हाइब्रिड का मतलब क्या है, बैलेंस एडवांटेज का मतलब क्या है, या कंजर्वेटिव हाइब्रिड का मतलब क्या है। तो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर रहा है और उसको पता है कि जो मैं समझ के इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसा वैसे ही मैनेज होगा, तो एक संतुष्टि होती है दिमाग में इन्वेस्टर के, और उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि शायद जब मार्केट गिरेगा तो मेरा पैसा गिर सकता है साथ में उसके, या शायद जब मार्केट गिरेगा तो मेरा पैसा उसके साथ नहीं गिरेगा। तो जब आप ये एक एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं इन्वेस्टर के दिमाग में, तो थोड़ी समझ के साथ ये बहुत आसान कैटेगरीज है समझने के लिए। वो इतने, अगर आप देखेंगे तो इक्विटी फंड में सबसे आसान समझने के लिए इंडेक्स फंड्स होते हैं या लार्ज कैप फंड्स होते हैं, वैसे उन्हीं की तुलना में मैं बोलूंगा ये फंड्स भी वैसे ही हैं। जस्ट दैट बिकॉज बहुत लोग इसके बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं, तो शायद हमको लगेगा कि नया है, लेकिन ये बहुत आसान और अच्छी कैटेगरीज हैं इन्वेस्टर के लिए। सही कहा आपने। और ख़ासतौर से मुझे ये बताएं कि उतार चढ़ाव और बाजार की अस्थिरता में किस तरह से आपके पोर्टफोलियो को ये एक शील्ड की तरह आपके लिए काम करते हैं? तो हर फंड शील्ड की तरह काम नहीं करता है कविता। ओके। और एक्चुअली वो बोलना गलत होगा कि ये शील्ड की तरह है, क्योंकि इसमें अगर 25% भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया गया है पैसा, या 25% आपका पैसा अगर स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, तो भी 25% पे तो आपका रिस्क है ही। जस्ट दैट ये होता है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में हैं और मार्केट अगर 50% से गिर जाता है और आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड इन्वेस्टर हैं, तो आपका पैसा शायद से 12.5% गिरेगा, उसके ऊपर नहीं गिर पाएगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 25% ही इक्विटी मार्केट में लगाया गया था। तो अगर वो 50% से गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो 12.5 से गिरेगा। तो अगर आप तुलना करिए नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टर और कंजर्वेटिव हाइब्रिड इन्वेस्टर के बीच में, तो अगर हम दोनों ने 100 रुपए लगाया है मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो अगर मार्केट 50% से करेक्ट होता है तो जो फुल इक्विटी इन्वेस्टर है उसका 100 रुपए की वैल्यू 50 रुपए हो जाएगी, लेकिन जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड इन्वेस्टर है उसका 100 रुपया 88 रुपए 50 पैसे पहुंच जाएगा। तो 12.5 सिर्फ नुकसान होगा, जबकि फुल इक्विटी 50% खो देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका डाउनसाइड कंट्रोल्ड रहता है। तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाएंगे तो ज्यादा कंट्रोल रहेगा,
अगर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होगा, और शायद कम भी हो सकता है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन एग्रेसिव हाइब्रिड में जाएंगे तो आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन या नुकसान होने की गुंजाइश उतनी कम नहीं होती जितनी कंजर्वेटिव हाइब्रिड में होती है। तो अगर एग्जांपल लेते हैं फिर से दो इन्वेस्टर्स का, कोई इन्वेस्टर ने 100 रुपया इक्विटी में लगाया और 100 रुपया एग्रेसिव हाइब्रिड में लगाया, तो अगर मार्केट 50% से गिरता है तो इक्विटी फंड आपका 100 रुपए 50 रुपए हो जाएगा, लेकिन एग्रेसिव हाइब्रिड शायद सिर्फ 80 रुपए पहुंचेगा। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबकी अलग अलग है, लेकिन हर इसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, ये इनका मेन एडवांटेज है। चलिए, और इसी के हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो विस्तार में इनको शामिल करना चाहिए, अपनी जोखिम को एनालाइज करके इस तरह के हाइब्रिड फंड को आपको पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपका समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। और इसी के साथ एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक आते रहेंगे। सवाल कैसे आएंगे, स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं हम एक व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर को आप झटपट नोट कीजिए, अपने सवाल व्हाट्सएप पे टाइप करके हमें इस नंबर पे भेज दीजिए, या चाहें तो अपने सवालों का वीडियो बनाकर भी हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर दीजिए। इजाज़त, नमस्कार।